ईरान जंग के अब तक के सबसे ख़तरनाक मरहले का आगाज़ हो चुका है। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। ईरान ने डायरेक्टली अमेरिका को निशाना बनाया है और सुपर पावर पर सीधा बराह रास्त हमला अब ईरान ने कर दिया है। इस जंग में अब अगले मरहले का आगाज़ इस एक डेवलपमेंट के बाद हुआ चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। जुमेरात 12 मार्च 2026 रात का पिछला पहर। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है इस वक्त। ताज़ा तरीन सूरत हाल, इंतहाई अहम, इंतहाई कशीदा डेवलपमेंट्स। ईरान की अमेरिका और इसराइल से जंग जारी व सारी है और इस जंग के अंदर अब एक नया पहलू, एक ऐसा पहलू जो इस जंग का मंजरनामा तब्दील कर देगा, वो आ चुका है। और इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। साथ ही साथ इस जंग में अब बराह रास्त पहली मर्तबा ईरान ने डायरेक्टली यूएस इंटरेस्ट्स के बाद, पहले अमेरिका के बेसिस पर हमला हो रहा था, अमेरिका की तनसीबात पर हमला हो रहा था, अमेरिका के एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स जो हैं उन्हें ईरान हिट कर रहा था। बट नाउ ईरान हैज मूव्ड अ स्टेप फॉरवर्ड। ईरान एक कदम आगे बढ़ा है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें लाजमी शेयर भी करना है। अब जरा आ जाते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर। सबसे पहली डेवलपमेंट तो यह है कि ईरान ने 10 हैवी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो लॉन्च भी किए हैं और इनकी लॉन्चिंग की जो वीडियो है वो भी ईरान की तरफ से जारी कर दी गई है। और ईरान ने इसमें यह बताया है कि खुर्रम शहर 4, कदर, खैबर शिकन और फतह हाइपरसोनिक मिसाइल, ये वो मिसाइल हैं जिन्हें रोकना एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इंतहाई मुश्किल है, इंतहाई कॉम्प्लेक्स है। और आपने ये देख लिया कि अमेरिका के दर्जनों फौजी ऑलरेडी इंपैक्ट हो चुके हैं, कुछ मर गए, कुछ जख्मी हो गए। इसराइल के अंदर अब जो जख्मियों की तादाद है वो हजारों में जा चुकी है। यानी अब एयर डिफेंस भी उस तरह से इफेक्टिव काम करना छोड़ चुका है और ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स के जो बराजेस हैं वो अब बाज़ाब्ता तौर पर इंपैक्ट डालने में कामयाब हो रहे हैं और उन्हें रोकने में एयर डिफेंस सिस्टम 100% एक्यूरेसी नहीं दिखा पा रहा। पासदारान इनकलाब के नए मिसाइल हमले अमरीकी और इसराइली अहदाफ को क्लस्टर वॉरहेड और हाइपरसोनिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 41वीं लहर के तहत इसराइल और खित्ते में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया गया है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक पासदारान इनकलाब के बयान में कहा गया है कि यह कार्रवाइयां यौमुल कुद्स की आमद से कबल और रमजान जंग के शहदा, बिलखुसूस पासदारान इनकलाब के कमांडर शहीद मोहम्मद पाकपोर की याद में की गई हैं। बयान के मुताबिक हमलों में क्लस्टर वॉरहेड वाले 10 से जायद खुर्रम शहर और कदर मिसाइल, 1 टन वजनी वॉरहेड वाले खैबर शिकन मिसाइल, फतह हाइपरसोनिक मिसाइल और हमला आवर ड्रोन्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। बयान के मुताबिक कुवैत के अहमद अल जाबिर एयरपोर्ट पर अमरीकी फौजियों को हाइपरसोनिक फतह मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया है। इसी तरह मुत्तहदा अरब अमारात के अल फुजरा बेस पर अमरीकी मरीन्स की रिहाइशगाह, इराक में अमरीकी अड्डे और तल अबीब में इसराइली फौजी अहदाफ को क्लस्टर वॉरहेड्स के जरिए, खुर्रम शहर मिसाइलों के जरिए, कदर मिसाइल और खैबर शिकन मिसाइल्स जो हैं उनके जरिए निशाना बनाया गया है। अब आप अंदाजा करें कि ईरान जो है उसे इंटेल मिल रही है। अमेरिका का यह मानना है और अब खुलकर यह बात सामने आ चुकी है कि एग्जैक्ट डिटेल्स, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स, एग्जैक्ट डेवलपमेंट्स जो हैं और मकामात की तफसीलात ईरान को कहां से मिल रही हैं। ईरान को यह तमाम तर डेवलपमेंट्स और तमाम तर तफसीलात मिल रही हैं रशिया से और चाइना की जो बीडू नेविगेशन सिस्टम है, क्योंकि ईरान जीपीएस नेविगेशन सिस्टम पे रिलाई नहीं कर रहा, वो भी इस सब के अंदर ईरान जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। और ईरान की तरफ से बैक टू बैक हमले जो हैं ये एक तरफ तशवीशनाक भी हैं। वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि ईरान के पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर अमरीका और इसराइल ने ईरानी बंदरगाहों को निशाना बनाया तो इलाकाई ममालिक की बंदरगाहें भी निशाना बनेंगी। कोई भी मुल्क खुद को इस बहरान से नहीं निकाल सकेगा। ईरानी मीडिया का कहना है कि दुबई में अमरीकी फौजी एहलकारों की रिहाइशगाह को ड्रोन हमले से निशाना बनाया गया। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक यूएई के करीब कंटेनर जहाज पर नामालूम प्रोजेक्टाइल लगने से महदूद आग लग गई। ताम जहाज के हमले को महफूज रखने की इत्तलात सामने आई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक बहरीनी वजारत दाखिला का कहना है कि ईरान ने महराक गवर्नरी में ईंधन के टैंकों को निशाना बनाया। फ्यूल टैंक्स पर हमले के बाद बहरीन के शहरियों को घरों में रहने की हिदायत कर दी गई। हिदायतनामे में कहा गया कि महराक के शहरी घरों में रहें, धुएं
के मुमकिन असरात से बचने के लिए एहतियात बरतें। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान जो है वो तबाही तो मचा रहा है और ईरान इंतहाई कम लागत में बनने वाले जो ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ईरान से जंग में पहले 6 दिन के दौरान 11.3 अरब डॉलर अमेरिका के खर्च हो चुके हैं। सिर्फ 6 दिन के अंदर, पहले 6 दिन, अभी अगले 6 दिन का तो बाद में फिगर आएगा। और इतने बड़े लेवल पर आप अंदाजा करें। और अब इसमें अमेरिकी हुकाम ने न्यूयॉर्क टाइम्स को यह बताया है कि इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ में जंगी जहाज अमेरिका के लिए भेजना इंतहाई खतरनाक है, यानी इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स कि वो अपने वॉरशिप्स को आबनाए हुर्मुज़ में भेजे। इस वक्त इस एक डेवलपमेंट से क्या साबित होता है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने मुकम्मल तौर पर ईरान जो है उसकी नेवी को खत्म कर दिया, ईरान की नेवी को तबाह कर दिया, फलां कर दिया, ढिमकां कर दिया। अगर ईरान की नेवी तबाह हो चुकी है तो अमेरिका के जंगी बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ में से क्यों नहीं गुजर सकते? पहले अमेरिका ने कहा था कि यहां पर जो ऑयल टैंकर गुजरेंगे उन्हें भी हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। ईरान ने अब जिसके पास नेवल माइंस, जो आप कह लें कि बारूदी सुरंगें हैं, वो समुद्र के अंदर बिछा रहा है। और जिस तरह से कुछ हजार ईरान के पास बताया जा रहा है कि ये नेवल माइंस हैं, ये उतारने में ज़माना अमन में महीने लग जाएं और इस तरह के हालात में तो सालों लग जाएंगे, यानी पूरी दुनिया की तेल की सप्लाई तो तबाह हो गई। पूरी दुनिया एक ऐसे बहरान में आएगी। ईरान ने ये कंफर्म कर दिया हुआ है और ईरान का फैसला हमें ये लग रहा है कि सिचुएशन इसी तरह से रहनी है और ईरान ये कह रहा है कि अगर हम इंपैक्ट हो रहे हैं तो पूरी दुनिया जो है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़े। अब कल ये खबर आई थी कि कैलिफोर्निया जो है उसके कोस्ट पे, उसके साहिल पे ईरान हमला करने का मंसूबा रखता है, अपनी कश्तियां भेज के उनसे ड्रोन्स भेजने का। और FBI जो है अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसने कहा कि ईरान का अब ये भी एम हो चुका है, सामने आ चुका है कि ईरान US सॉइल के ऊपर अमेरिका की सरजमीन तक पे हमला करे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और मैसिव डेवलपमेंट है। अब इसी के तनाजुर में एक और डेवलपमेंट ले लें आप। स्पुतनिक, रशिया की न्यूज एजेंसी है, वो कहते हैं कि ईरान स्ट्राइक्स US ओन्ड वेसल सेफ सिया। अमेरिका की ओन्ड ये वेसल है, अमेरिका की ये एक बहरी जहाज है। द शिप अंडर द फ्लैग ऑफ मार्शल आइलैंड्स वाज स्ट्रक आफ्टर इग्नोरिंग वार्निंग्स एंड थ्रेट्स फ्रॉम द IRGC नेवी। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर सिपाही पासदारान इनकलाब की नेवी ने इस शिप को वार्निंग्स दी, इसे पहले थ्रेट दिया, फिर वार्निंग दी। इस शिप ने IRGC की वार्निंग्स को इग्नोर किया। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो स्पुतनिक बता रहा है कि ये US ओन्ड वेसल जो है, दिस वेसल वाज आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द एसेट्स ऑफ द US आर्मी इन द नॉर्दर्न पर्शियन गल्फ। ये अमेरिका की फौज का नॉर्दर्न पर्शियन गल्फ जो है, खलीजे फारिस जो है, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट एसेट था। अमेरिका की फौज के इंपॉर्टेंट एसेट को ईरान की नेवी ने समुंदर में निशाना बनाया है, हिट किया है। उस पर जो आग के मनाजिर हैं वो इस वक्त अमेरिका को हिला के रखे हुए हैं। और अब फुटेजेस सामने आ रही हैं कि US लिंक्ड ऑयल टैंकर जो है, सेफ सी जो है, इसे हिट किया गया नॉर्दर्न पर्शियन गल्फ के अंदर। और ईरान की नेवी ने भी इसे कंफर्म कर दिया कि भाई इसने हमारी वार्निंग्स को इग्नोर किया है, इसलिए हमने इसे ठोका है, इसलिए हमने इसे हिट किया है, इसलिए हमने इसे निशाना बनाया है। दिस इटसेल्फ इज समथिंग वेरी बिग, वेरी ह्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और गेम चेंजर डेवलपमेंट है। ये चीज भी आप ज़हन में रखिएगा। इस वक्त की इस डेवलपमेंट के बाद क्या अमेरिका मजीद शदीद हमले करता है? लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, बट अभी तक का यही सिनेरियो था। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।